जो लिखते हैं कश्मीर वो कश्मीर उनके बाप का नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, कश्मीर उनके बाप दादा की जागीर नहीं है। मैंने जब आना होगा आऊंगा और सीधे सबसे पहले ना तराल आऊंगा। तराल तो मिलना होगा तो तराल में ही। बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये फलाने का है, ये फलाने जिंदगी क्या है, हमने कैसे काम किया, हमने कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, ये बड़े कम लोग सो कॉल्ड गैंग बनाकर बैठे हुए हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु है, आशीष कोहली। कि भाई आशीष कोहली को लिखेंगे तो भैया इसको लोग गालियां देंगे, हमें टीआर। जर्नलिस्ट की लाइफ ये है कि आप सबके लिए है, आपके लिए कोई। सोडी जी कितने बड़े पत्रकार थे, उनकी डेथ हो गई एनकाउंटर के अंदर, आज तक उनकी बेटी को नौकरी तक नहीं मिली। न्यूज रूम में बैठ के पत्रकार जो पूरी दिन की वार्तालाप करते हैं आपसे, या पूरी खबर जो है आप तक पहुंचाना, जो भी अगर हम आम आदमी की बात करें, जो उनके दिमाग में चित्र जो बनते हैं पत्रकार को लेके, पर असली में एक जर्नलिस्ट होता क्या है और आखिरकार एक आम आदमी से जर्नलिस्ट का सफर किस तरीके से तय किया जाता है और क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, ये कोई भी नहीं जानता सिवाय उस जर्नलिस्ट के। हम सब जानते हैं, अगर हम अपनी ही बात करें, एक पढ़ाई कंप्लीट करना, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने एक न्यूज़ रूम ज्वाइन करना, या एक ग्राउंड रिपोर्टर की क्या अहमियत है वो साबित करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़ जब आपको बाद में आपकी सारी मेहनत इस तरीके से मिले कि आप एक बड़ा नाम बन जाए, और वो बड़ा नाम जम्मू कश्मीर से कौन है और क्या है वो हर किसी के ज़बान पे, और हर एक बच्चा उसे जानता है। और इस वक्त आप उनको मेरे साथ भी देख सकते हैं, आशीष कोहली जी। इनकी जब भी अगर हम बात करते हैं, इनकी मेहनत, इनका लगन हर किसी ने देखा है। यह मेहनत के पीछे के क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं बचपन से लेके आज तक। इस पत्र अगर हम कहें जर्नलिस्ट बनने का सफ़र क्या क्या रहा है, ये इतना कोई नहीं जानता सिवाय कुछ इक्के दुक्के लोगों के। तो सर, अब हम सब जानते हैं आपके बारे में बायोग्राफी रिलीज होने वाली है, आपके बारे में एक लोगों को पूरी जिंदगी आपकी पता चलेगी उस बायोग्राफी के द्वारा, और वो रिलीज हो भी चुकी है आज। तो क्या कहना चाहेंगे उस बायोग्राफी से, अगर हट के हम अगर आपसे बात करें तो क्या होती है एक जर्नलिस्ट की असली पहचान? श्वेता जी, पहले धन्यवाद, और आपके चैनल का धन्यवाद जम्मू एक्सप्रेस। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके काम को भी लोग पसंद करते हैं। मैं तो आपको बड़ी देर से जानता हूं, और एक बड़ी हमारी यंग ब्रेव कश्मीरी हिंदू पंडित जर्नलिस्ट है। तो मैं चाहूँगा कि इस बच्ची का काम आप ज़रूर शेयर करें और इसे फीडबैक भी दें। देखिए, जब आप पत्रकार की बात करते हैं ना, तो पत्रकार के ऊपर ना आजकल बड़े सारे टैग लग जाते हैं, है ना, कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये फलाने का है, ये फलाने का है। लेकिन असलियत में पत्रकार क्या है, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। देखिए, पत्रकार के बारे में पत्रकार का परिवार जानता है, या पत्रकार के वो मित्र जानते हैं जिन दोस्तों का जो एक स्पेशल टाइम होता है, और उस स्पेशल टाइम को छोड़कर हम अपना काम करते हैं। तो पत्रकार के बारे में जानने के लिए ना आपको पत्रकार की ज़िंदगी के बारे में जानना पड़ेगा। ये बड़ा आसान होता है कि आप अपने सोफ़े पे बैठ के या अपने एसी रूम में बैठ के कह दें जी ये आशीष कोहली तो बीजेपी का है, आशीष कोहली तो कांग्रेस का है, आशीष कोहली तो एंटी कश्मीरी है, आशीष कोहली तो एंटी ये है, एंटी वो है। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन हमारी ज़िंदगी क्या है, हमने कैसे काम किया, हमने कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बड़े कम लोग जानते हैं। ये तो बड़े कम लोग जानते हैं कि आज भी मैं जिस चैनल में काम करता हूँ, मैं उस चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ, उस चैनल से सैलरी लेता हूँ और अपना घर का गुजारा चलाता हूँ, अपने घर को चलाता हूँ। जो लोग मुझे चैनल किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उनको क्या पता कि भैया हम किस किस मुश्किलों से जूझ कर यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे को तो आज वो दिन भी याद है जब यहाँ से मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली में इसीलिए गया था कि यहाँ के कुछ बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि देखो दिल्ली में हम नौकरी दिलवाएंगे, और जब मैंने वहाँ से जाके दिल्ली से फ़ोन किया तो मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया। मुझे तो वो दिन भी याद है। तो मुझे लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं किसी पार्टी का हूँ या किसका हूँ, हमें पता है कि हमने किस तरह से काम किया। और मेरे को वो दिन भी याद है जब मैं दिल्ली में स्ट्रगल कर रहा था, और मुझे वहाँ पर जम्मू के एक पत्रकार मिले जिनके साथ मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं था, रशपाल दसगोत्रा जी, जिन्होंने मुझे डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल में इंट्रोड्यूस कराया, बिना मुझे उनको कुछ कहे। जिनको मैं कह के गया था जम्मू में, उन्होंने तो मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तो एक पत्रकार की जीवन के बारे में जानना बड़ा मुश्किल है। हम रात को जब लोग 9 बजे, जब लोग पत्रकार
आप जैसे आपने बोला बनना बहुत मुश्किल है, पर आपने मतलब जर्नलिस्ट का सफर क्यों आपने चुना, एक जर्नलिस्ट बनना क्योंकि ये सवाल किसी ने नहीं पूछा होगा और इस सवाल का जवाब भी बहुत लोगों को जानना है। देखिए श्वेता, मैंने ये सभी जानते हैं कि मैं पत्रकारिता में नहीं आया था। शुरुआत में मैंने कैमरामैन से काम शुरू किया, 11 साल मैंने कैमरा ऑपरेट किया है। जब मैं कैमरा चला रहा था तो मुझे बड़ी बार सुनने को ये मिलता था, क्योंकि मुझे आदत थी सोशल मीडिया पर ना लिखने की। उमर अब्दुल्ला ने ये कर दिया, फारूक ने ये कर दिया, महबूबा, तो मैं ऐसे अपनी टिप्पणी करता रहता था, लिखता रहता था, जो पता नहीं शायद अंदर से एक चीज़ निकल रही थी जो आज निकलनी थी। और तब मुझे बड़े लोग कहते थे कि भैया तेरा काम नहीं है ये काम पत्रकारों का होता है, ये काम कैमरामैन का नहीं है भैया, कैमरामैन का काम है कैमरा करना, शूट करना बस, और बाकी काम करो। तो ये बात मुझे ना थोड़ी सी दिल को लग गई। मैंने कहा यार ऐसा क्यों है। और जब एक इंसान को ऐसा लगे कि भैया ये आपके लिए एक चैलेंज है, तो उस चैलेंज को पूरा करना है, तो बस उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैंने हर कोशिश की, पूरी जी तोड़ मेहनत की। आज मुझे याद है रात को 2-2 बजे भी जब मैं सर्दियों में भी बाहर शूट करने जाता था तो मेरी मम्मी से मुझे बड़ी डांट पड़ती थी, लड़ाई भी हो जाती थी, 2 दिन मम्मी बात भी नहीं करती थी। लेकिन आज वो मेहनत ऐसी है कि मम्मी को ऐसा लगता है कि जब भी कोई उनको पूछता है तो बोलते हैं कि आप तो आज जानते हो आशीष कोहली को, मैं तो तब से जानती हूँ जब इसको कोई भी नहीं जानता था। और जब ये रात को काम करने जाता था और मैं इसको रोकती थी कि भैया इतनी ठंड है, नहीं जाना, रात को नहीं जाना है, कोई और नहीं आ रहा है। तो ये मेहनत आज हम उन लोगों को नहीं बता सकते जो लोग ना सोशल मीडिया पर सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ लाइक्स के लिए ना आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आज बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार, जिनके लिए क्रिटिसिज्म का एक केंद्र बिंदु होता है ना, केंद्र बिंदु, वो आशीष कोहली है। बड़े सारे इनमें कुछ एनजीओज हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कुछ सो कॉल्ड गैंग बनाकर बैठे हुए हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु है, आशीष कोहली, कि भाई आशीष कोहली को लिखेंगे तो भैया इसको लोग गालियां देंगे, हमें टीआरपी मिलेंगी। उससे होता क्या है कि भैया जो वो सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान शिव शंकर का जिन पे आशीर्वाद हो तो वो उन अपने भक्तों के साथ चलते हैं। तो शिव जी भगवान का आशीर्वाद रहता है तो उनकी जो जो करना होता है वो उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ता है। और कई बार मैंने सुना है कि उनके परिवार के लोग भी कहते हैं तेरे को और कोई काम नहीं है, तू क्या आशीष कोहली करता रहता है, यार वो इतना अच्छा काम कर रहा है, वो लोगों की मदद कर रहा है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, अगर तुम नहीं मदद कर सकते तो कम से कम ऐसे लिखो ना। तो बड़ी बारी ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों में उन्हीं को सुनना पड़ता है। लेकिन पत्रकार बनना एक बड़ा मुश्किल काम है श्वेता जी, ये आप भी जानते हैं, ये आप एक लड़की हैं, जब आपको भी दिन में रात में काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो पत्रकार का जीवन एक बड़ा हट के जीवन है, 24/7 लाइफ होती है हमारी। जो लोग हम पे तंज कसते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं है कि एक पत्रकार की जिंदगी क्या होती है। मैं तो कहूंगा कि मेरे साथ चलो मेरे साथ पूरा दिन, एक दिन हमारा जीवन जी के दिखाइए, उसके बाद शाम को बताना हम बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, अब नहीं पता चल हर वक्त एक पत्रकार की कोशिश होती है, जैसे आपने बताया कि एक अनबायस्ड रहे, हमेशा अनबायस्ड रहे, कोशिश ये करे कि जो भी सोसाइटी का सच है वो लोगों तक पहुंचाए। पर जब पत्रकार पे ही सवाल उठाए जाते हैं तो एक धक्का सा उस टाइम महसूस होता ही है कि हमेशा आप सोसाइटी के लिए इतना कुछ करते हो, सोसाइटी आपको फिर। आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं चाहता था ये सवाल कोई पूछे। देखिए पहली बात तो मैं बड़ी बारी अपने ना कई बारी पोस्ट में लिखता हूँ, जब कभी ऐसा सिचुएशन होती है कि हम तो सबके हैं लेकिन हमारा कौन है। मुझे आज भी याद है जब मैं CNN IBN में था और 100 से ज़्यादा लोगों को रिसेशन के नाम पर जो है निकाल दिया गया था, जिनमें से एक मैं भी था। तो जब 100 लोगों को निकाला तो हमें याद है हम ना CNN IBN के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट पे बैठ गए। तो उस समय एक जो पर्दा था ना वो हट गया आंखों के आगे से, क्योंकि हमें लगता था कि हम लोगों के लिए आते हैं तो लोग भी हमारे लिए आएंगे, हमारे लिए कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि CNN IBN के जो रिपोर्टर्स और कैमरामैन स्ट्राइक पे थे, बाकी मीडिया वाले कवर करने तक नहीं आए। सो एक जर्नलिस्ट की लाइफ ये है कि आप सबके लिए है, आपके लिए कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता जब एक पत्रकार के ऊपर बात आएगी या कितने पत्रकार है जिनकी नौकरी चले जाती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उस पत्रकार की नौकरी के लिए प्रोटेस्ट करती है? कोई नहीं करती। इतने पत्रकार हैं जो अपनी ड्यूटीज़ पे जिनकी डेथ हो गई। हमारे अशोक सोडी जी इतने बड़े पत्रकार थे, उनकी डेथ हो गई एनकाउंटर के अंदर, आज तक उनकी बेटी को नौकरी तक नहीं मिली। आप बताइए कितने लोगों की नौकरी अशोक सोडी जी ने लगवाई होगी अपनी न्यूज़ करके, या हम लगाते हैं, आप लगवाते हैं, लेकिन अशोक सोडी जी की बेटी आज तक नौकरी से महरूम है। ये हम पत्रकारों की लाइफ है और लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं।
आपने कहा कि जब आप पूरा दिन काम करते हो, सच्ची बात है। मैं अभी आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ कोरोना की। कोरोना में एक व्यक्ति ने मुझे ट्वीट किया, आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन ट्विटर। तो ट्विटर पर एक ट्वीट आता है मुझे कि भाई मेरी मदर को अभी ऑक्सीजन बेड चाहिए, नहीं मिल रहा है, एंड उन्होंने मुझे टैग किया। मैंने उसी टाइम उनको कहा कि अपना नंबर मुझे सेंड करें। उनका नंबर आ गया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया क्या बात है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उसी टाइम लाइव वीडियो बनाया कि ये एक महिला है, इस महिला की इतनी एज है, इसे बेड नहीं मिल रहा है, मेरे साथ आवाज़ उठाइए, गवर्नर साहब तक पहुंचाइए। और भगवान का पता नहीं कितना आशीर्वाद था उस दिन, गवर्नर साहब ने वो वीडियो देख लिया। गवर्नर साहब ने अपनी टीम भेजी, उस महिला को उसी समय बेड मिला, उसी समय बेड मिला। सवाल है, और उसी समय जब बेड मिला तो उस व्यक्ति का मुझे थैंक्स का कॉल आया, तो मुझे इतना खुशी हुई। और उसी के 2 दिन के बाद एक व्यक्ति जो उन्हीं के साथ कुछ जुड़ा हुआ व्यक्ति था, और वो मुझे लिखता है कि भाई आशीष कोहली तो ऐसा है वैसा है। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार इन्हीं के परिवार के व्यक्ति की मैं मदद कर रहा हूँ और उन्हीं के परिवार का व्यक्ति ऐसे कह रहा है। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि यार छोड़ो परे, क्या करना यार, ठीक है अपना काम करना चाहिए, आउट ऑफ द ट्रैक किसी की क्या मदद करनी है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और बात आई, शायद भगवान रामचंद्र जी ने, शिव जी भगवान ने कुछ ऐसा सिग्नल दिया। भगवान ने, मुझे ऐसा लगा कि भैया 100 में से अगर हम 99 लोगों की मदद करते हैं और उन 99 से एक व्यक्ति हमारे खिलाफ है, तो हम उस एक व्यक्ति की वजह से 99 लोगों को नहीं छोड़ सकते ना। तो मैं उन 99 लोगों के लिए काम करता हूँ, उस एक हेटर के लिए काम नहीं करता। अगर मैं उस एक हेटर के लिए काम करूँ ना तो मैं 99 को नहीं छोड़ दूंगा। इसलिए मुझे वो 99 लोग चाहिए। वो हेटर का काम है हेट करना, वो करे, मैं उसको भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने 99 लोगों के लिए ना अपनी इस सेवा को नहीं छोड़ सकता। इसके लिए मुझे किसी ने जो कहना कहें, रज के कहें, गाली निकालें, जो मर्जी करें, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा। और कई लोगों को लगता है कि शायद ये अपनी पत्रकारिता छोड़ देगा, तो वो उनकी गलतफहमी है। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हो सके तो मेरे पे कई सारे अटैक भी हुए। एक बारी मैं यहाँ पे तवी ब्रिज पे काम कर रहा था, तो किसी ने ब्रिज के ऊपर से मेरे पे ईंट मारी। तो ऐसे लोग भी करते हैं, करने दो, काम नहीं मैं छोड़ूंगा। हमने हमेशा आपकी कुछ खबरों में देखा है कि आप कश्मीर को लेके बहुत बोलते हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थ्रेड्स भी आपको लाइव वीडियो के दौरान भी आते हैं। तू कश्मीर आ, तुझे बताएंगे हम, तू कश्मीर आकर तो कश्मीर बता। उनके बाप का थोड़ी है। जो लिखते हैं कश्मीर आ, वो कश्मीर उनके बाप का नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, कश्मीर उनके बाप दादा की जागीर नहीं है। मैंने जब आना होगा आऊंगा, और सीधे सबसे पहले ना त्राल आऊंगा। त्राल तो मिलना होगा तो त्राल में ही आना, त्राल सबसे पहले। तो ये सीधा उन हेटर्स को एक चेतावनी है आपकी तरफ। बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। कहीं ना कहीं आप जैसे, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, और हम जैसे जो यंग जनरेशन है कोशिश करते हैं कि हम भी एक जर्नलिज्म में एक अपना नाम जो है दें। पर आज के टाइम पे अगर देखा जाए, जर्नलिज्म कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, रियल जर्नलिज्म हमारे पूरे इंडिया के लिए, वो आप किस तरीके से बयान करना चाहेंगे? देखिए, सिटीजन जर्नलिज्म का आपने नाम सुना होगा। आज जर्नलिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको आशीष कोहली या श्वेता की ज़रूरत है या किसी की ज़रूरत है। आज हर व्यक्ति अपने घर में जर्नलिस्ट है। आपने कई बार देखा होगा, लोग अपनी गली मोहल्ले की छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। वो ये डालते हैं कि भैया हमारी ये चीज़ ख़राब है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और कई बार उस चीज़ को प्रधानमंत्री तक वो शेयर कर ली जाती है कि भैया ये चीज़ है, इसको फटाफट काम किया जाए। तो आज पत्रकारिता बहुत ज़रूरी है, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने पत्रकार भाई बहन इस फील्ड में आ रहे हैं वो आएँ। मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक भी अपनी रिपोर्ट से किसी आदमी को इंसाफ पहुंचा पाएंगे ना, उसको जस्टिस दिलवा पाएंगे, सच में इससे बड़ा काम आपको कोई नहीं लगेगा। मैं कहता हूं कि एक IAS ऑफिसर या एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल के व्यक्ति को भी नहीं उतनी खुशी होगी जब आपको खुशी होगी, जब आप एक उस व्यक्ति की मदद करेंगे जिसका कोई भी नहीं होगा। और अगर आपकी रिपोर्टिंग से उस व्यक्ति की मदद होती है तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आपको क्या मिल गया। और वो जो शांति और जो आपको खुशी होगी ना, वो किसी काम में नहीं है। और मुझे जब भी ऐसा होता है, मैं अपनी रिपोर्ट से किसी को मदद करता हूँ, किसी की जस्टिस दिलवा पाता हूँ, या किसी की जान बच जाती है, तो बचाने वाला तो भगवान है, लेकिन रिपोर्ट से अगर बच जाती है तो मेरे लिए उससे खुशी की बात कोई नहीं होती। कि भगवान ने हमें कहीं ना कहीं एक जरिया ज़रूर चुना है उस इंसान की जान बचाने का। एक ये बहुत सारी अहम बातें थी आपको लेके, और जो आपकी
कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं पे बहुत ज़्यादा असर डालेगी, उनको ये समझाने के लिए कि आखिरकार कितना ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में एक अपना रोल देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर, रोल की बात तो लोगों की आ गई, आपकी बात करते हैं। जैसे कि अभी आपकी बायोग्राफी आज रिलीज़ हो चुकी है, तो इसमें आपने बहुत सारी बातें लोगों के साथ शेयर की है, तो क्या लगता है कि लोग इसको किस तरीके से लेना चाहिए लोगों को? मैं ये कहूंगा कि मेरी बायोग्राफी देखने के बाद ना, जो मुझे कहते हैं ना कि मैं बीजेपी का बंदा हूँ, वो अपने मुंह पे ना 10 जूते मारेंगे। सच में, वो सच में जब वो ये बायोग्राफी देखेंगे ना, अपना ही जूता पकड़ेंगे और अपने मुंह पे मारेंगे 10 बार, 10 बार कम से कम, हाँ 10 बार तो मारेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का है। लेकिन जब वो ये बायोग्राफी देखेंगे ना कि भैया ओ हो हमसे तो गलती हो गई, तो फिर उनको पश्चाताप भी करना ना। फिर वो पश्चाताप कैसे करेंगे? गंगा जाने के तो वो काबिल है नहीं, तो वो अपने मुंह पे ना खुद ही 10 जूते मारेंगे और उनको लगेगा कि हाँ ये हमने गलती कर दी, आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जम्मू एक्सप्रेस का पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे जम्मू में, मैं ये बार बार हर रिपोर्टर के साथ बात पता क्यों करता हूँ, क्योंकि इस मैसेज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जम्मू के पत्रकार एक हैं, हमें डिवाइड करने की कोशिश मत कीजिए, और हम एक साथ एक दूसरे की बाजुएं बनेंगे आगे बढ़ने के लिए। इसलिए सभी पत्रकारों से कहूँगा, एक दूसरे की टांगे मत काटिए, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करिए और आगे बढ़ाइए। इसी तरह से श्वेता जी की जो पूरी टीम है, इनके जो चीफ रिपोर्टर हैं मिस्टर विक्रम जी, उनका काम और जम्मू एक्सप्रेस का काम बहुत अच्छा है। इनको आप जितना हो सकते हैं वायरल करें, शेयर करें, ताकि ये भी जम्मू की आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें। राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक सफ़र था, अगर हम बात करें ऑटो ड्राइवर के बेटे से लेके जर्नलिस्ट का सफ़र, और कितनी सारी मुश्किलें यहाँ पे आती है, इस चीज़ को कोई भी नहीं समझ सकता, और कोई शायद से अगर हम कहें इंटरेस्टेड भी नहीं होता है। पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक जर्नलिस्ट बनना और अपने काम को पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों तक लोगों के दिलों में पहुंचाना, ये काफ़ी ज़्यादा कठिन है। तो इस काम को अगर हो सके तो आप हर वक्त सराहना भी कीजिए और कोशिश कीजिए, ऐसे जो भी जर्नलिस्ट आपके आसपास है उनको आप हमेशा से मजबूती देके उनके बैक बन के खड़े रहिए, ताकि जब भी वो गिरे तो आप उन्हें गिरने ना दें। फिलहाल एक आपके लिए खास पेशकश थी। इसी के साथ मुझे यशोदा काचरू का इजाज़त दीजिए और देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार।